अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, सो आज से हम फॉर्मली वन बाय वन मॉडल डिस्कस करेंगे, कंप्यूटेशनल मॉडल्स। तो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में हमने क्या करना है, ज़रा कोई बताएगा कि व्हाट इज़ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा? आती है किसी को? अबू बकर, अहमद फयाज, हम बताएं ज़रा, डेफिनेशन बताएं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की, फिर आगे चलते हैं। जिसको आती है ना वो बता दें। किसी को भी नहीं आती? मुनीब अहमद, जी सर, ये मतलब मैंने सबकी एब्सेंट मार्क कर देनी है, मतलब आप बताएं तो सही से, सर नहीं आती, ताकि मैं आगे मूव करूं। मैं बता सर, इसमें हम कंप्यूटर साइंस और मशीन्स के बारे में ना, उनकी जो होती है उसको कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस जो होती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। मशीन्स की ऑटोमेशंस हो गई, बस ये थ्योरी होती है इसकी ऑटोमेशन की, उसके बारे में जो हम पढ़ते हैं ना मैथमेटिकल अच्छा, साइंस के, तो उसको अच्छा, कहते हैं थ्योरी ऑफ। ओके। सो अभी तक आप लोगों को डेफिनेशन नहीं आती थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा इज अ साइंस दैट डील्स विद द डेफिनेशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स यूजिंग मैथमेटिकल नोटेशंस। दोबारा बताता हूँ, theory of automata deals with the definitions and properties of various computational models, okay, using mathematical notations. तो हमने मैथमेटिकल नोटेशंस को यूज करते हुए वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स को डिफाइन करना है और उनको डिस्कस करना है, ठीक है? तो सबको क्लियर है डेफिनेशन? एक्सक्यूज मी सर। यस सर, क्लियर है। चलें बताएं, रिवाइज करें। साद साद आप रिवाइज करें। तो क्या क्लियर है आपको? फैसल सर्वर, सर मैंने अभी ज्वाइन किया है। हमजा मसूद, सर हम डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल पढ़ते हैं मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। मैंने अभी कहा है कि वी विल डिफाइन, हम डिफाइन करेंगे, ठीक है? क्या चीज डिफाइन करेंगे? वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स। कंप्यूटेशनल मॉडल्स जो हैं उनको डिफाइन करेंगे, ठीक है? इनको डिफाइन करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। जस्ट अ मिनट। वालेकुम अस्सलाम जी, सॉरी मैं बिजी हूँ। ओके, सो हम वेरियस कंप्यूटेशनल मॉडल्स को डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो कंप्यूटेशनल मॉडल्स कौन कौन से हैं वो हमने देखा था कि हम आरई को डिस्कस करेंगे, हम डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जो पहला कंप्यूटेशनल मॉडल है वो है आरई, रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं, ये कंप्यूटेशनल मॉडल है, इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। बेसिकली आरई इज 4 टपल, ये 4 टपल होता है, ठीक है? 4 टपल का मतलब क्या होता है? इसमें 4 चीजें हैं, ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें 4 चीजें हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज सर आ रही है आपको सर नहीं आपकी। आ रही, बाकियों को तो आ रही है। अच्छा, तो ये एक ऐसा कंप्यूटेशनल मॉडल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें 4 चीजें हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन जो है, जो जो कंप्यूटेशनल मॉडल है, इसमें 4 चीजें कौन कौन सी हैं, ठीक है? इसमें सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी सिग्मा। सिग्मा क्या होता है ये मैं पहले आपको बता चुका हूं, प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस हो चुका है। सिग्मा इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स।
ठीक है। तो ये सेट ऑफ अल्फाबेट्स है सिग्मा, ये पहली चीज है इसमें। तो आरई में, आरई इज अ 4 टपल, इसमें 4 चीजें हैं। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी कि इसमें सेट ऑफ टपल्स होते हैं, सेट ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, जिसको हम सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा इज अ सेट ऑफ अल्फाबेट्स। दूसरी इसमें चीज क्या होती है? दूसरी इसमें चीज होगी, इसमें हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स होंगे। वो कौन कौन से ऑपरेटर्स होंगे? इसमें ऑपरेटर्स जो हैं, वो पहला जो ऑपरेटर है वो है यूनियन ऑपरेटर। ठीक है, यूनियन ऑपरेटर को हम नॉर्मली यू से रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। ठीक है, ये कैसे, ये यूनियन ऑपरेटर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसकी फंक्शनैलिटी के ऊपर अभी आते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ वो 4 चीजें बता रहा हूँ वन बाय वन जो इसमें होती हैं आरई के अंदर। नंबर 3, इसमें होता है कंकैटिनेशन ऑपरेटर। यूनियन ऑपरेटर होता है इसमें, और इसमें कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है। कंकैटिनेशन ऑपरेटर को हम नॉर्मली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इस मॉडल में। ये ऑपरेटर क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, ये अभी हम देखते हैं। ठीक है, नंबर 4, नंबर 4 इसमें होता है एक क्लीन स्टार ऑपरेटर। क्लीन स्टार ऑपरेटर, ये क्लीन स्टार ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, ये क्या होता है, ये अभी हम देखते हैं। तो आरई जो है, आरई, इसमें ये 4 चीजें होती हैं। आरई इज 4 टपल, इसमें सेट ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, इसमें यूनियन ऑपरेटर होता है, इसमें कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है, इसमें स्टार ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो ये इसमें 4 चीजें होंगी। इसके अलावा आरई में कोई भी चीज नहीं होगी। ओके, तो ये सबने नोट डाउन कर लिया है? सर ये फोर्थ वाला यस क्या सर, है? कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप? सर ये फोर्थ वाला क्या चीज है? फोर्थ वाला 4 है, सर 4 है क्लीन स्टार। अभी अभी अज्यूम कर लें कि अल्फाबेट्स होंगे, इसमें यूनियन, यू ऑपरेटर होगा, डॉट ऑपरेटर होगा और स्टार ऑपरेटर होगा। ये क्या होते हैं ये अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी जस्ट इतना काफी है कि आपको बता दिया है कि ये इसमें 4 चीजें होती हैं। वो कौन कौन सी हैं वो मैंने लिख दी हैं आपको। ठीक है, अब वो 4 चीजें जो हैं वो कैसे ऑपरेट करेंगी, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। तो ये जो आरई है ये एक एक्सप्रेशन है। क्या है? रेगुलर एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन आपने देखा है मैथमेटिक्स में किस तरह का होता है? ये एक एक्सप्रेशन है। फॉर एग्जांपल ये मैं इस तरह की एग्जांपल देता हूँ आपको। ये एक मैथमेटिक्स ऑपरेशन है, एक्सप्रेशन है। इसमें ये है कि इसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, ये पहले ऑपरेट करेगा, ये वाला ऑपरेटर। ये ऑपरेटर भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, ये प्लस ऑपरेटर, यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर है। ये सिंपल मैं मैथ की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये ऐड का ऑपरेटर चलेगा। ये दोनों बाइनरी ऑपरेटर हैं। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब ये है कि इनको 2 ऑपरेंड्स चाहिए, इसको भी 2 ऑपरेंड्स चाहिए और इसको भी 2 ऑपरेंड्स चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 32। तो ये एक्सप्रेशन इस तरह से सॉल्व होगा। तो ये एक एक्सप्रेशन है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ये चूंकि एक कंप्यूटेशनल मॉडल है, ये भी कुछ इस तरह का होगा। लेकिन उसमें किस तरह की चीजें होंगी, उसमें सिग्मा से जो लेटर्स बिलोंग कर रहे होंगे सिर्फ वो होंगे। फॉर एग्जांपल ए कॉमा बी, इसमें 2 लेटर्स हैं, तो 2 लेटर्स आप इस तरह से लिख सकते हैं। जितने भी लेटर्स आप लिखेंगे ऐसे, वो इससे ही बिलोंग करने चाहिए। अगर कोई एक भी लेटर ऐसा है ये इस एक्सप्रेशन में कि जो इससे बिलोंग नहीं करता सिग्मा से, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा। ये रेगुलर एक्सप्रेशन तब कहलाएगा जब सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो सिग्मा से बिलोंग करेंगे। ठीक है, अब इसमें यूनियन ऑपरेटर हो सकता है। यूनियन ऑपरेटर को नॉर्मली हम यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर प्लस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो याद रहे कि यूनियन ऑपरेटर जो है उसको हम यू से या प्लस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको प्लस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नॉर्मली, तो प्लस यहाँ पे मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लस यूज कर सकता हूँ। इनका मतलब है ए यूनियन बी। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ए प्लस बी, ये प्लस ऑपरेटर नहीं है, ये यूनियन ऑपरेटर है। जी साद, कोई क्वेश्चन आपका? ये कॉन्कैटिनेशन के बाद आपने 4th पॉइंट कौन सा जैसे मैंने नेट पे इशू किया था? कंकैटिनेशन के बाद अभी मैं डिस्कस करता हूँ वो स्टार ऑपरेटर है। ये पहला Okay, ऑपरेटर है, ठीक है, जो कि मैंने इस तरह से एक्सप्रेशन में यूज कर सकता हूँ। दूसरा जो ऑपरेटर है, ऑब्वियसली ऑपरेटर वो चीज होती है जिसके कोई ना कोई ऑपरेंड्स होते हैं। तो ये जो बाइनरी ऑपरेटर है
जिसका ये जो बाइनरी ऑपरेटर, इसको हम यूनियन ऑपरेटर कह रहे हैं, ये बाइनरी ऑपरेटर है। इसके दो ऑपरेंड्स होते हैं, एक इधर ऑपरेंड होगा, एक इधर ऑपरेंड होगा, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेटर है। इसकी अभी लॉजिक के ऊपर आते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है, लेकिन इस तरह से ही हम इसको यूज कर सकते हैं। कनकैटिनेशन ऑपरेटर, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। कनकैटिनेशन, ये यूनियन ऑपरेटर है, ये कनकैटिनेशन ऑपरेटर। इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे डॉट लगा दूंगा। इसका मतलब ये है, अगर हम इसको पढ़ें, इस एक्सप्रेशन को रीड करें, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इसका मतलब होगा ए यूनियन बी कंकैटिनेशन ए यूनियन ए। ओके, तो इसको हम इस तरह से रीड आउट करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक और चीज हो सकती है, वो है स्टार ऑपरेटर। स्टार, इसको हम क्लीन स्टार कहते हैं, तो नॉर्मली हम इसको शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं स्टार ऑपरेटर। स्टार ऑपरेटर जो है वो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के हम उसके ऊपर स्टार लगा दें। तो स्टार ऑपरेटर लाइक एक्सपोनेंट यूज होता है, एज ए एक्सपोनेंट। ओके, अब इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, ये इसके मीनिंग्स के ऊपर अभी आते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इसमें इन चार चीजों के अलावा या पैरेंथेसिस के अलावा कोई चीज यूज हुई है? नो सर। नो तो सर। अगर इनके अलावा ये यूनियन ऑपरेटर है, ये कंकैटिनेशन है, ये भी यूनियन ऑपरेटर है, ये स्टार ऑपरेटर है, पैरेंथेसिस यूज किए हैं, और ये जो लेटर है ये सिग्मा से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो अगर इनमें से कोई चीज वायलेट होगी, रेगुलर एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टी को कोई एक्सप्रेशन वायलेट करेगा, तो वो इनवैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। फॉर एग्जांपल सिग्मा हमारे पास है ए कॉमा बी, मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है ए प्लस बी डॉट सी स्टार। क्या ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है? क्यों? नो सर, इनवैलिड है, क्योंकि सर सी सिग्मा से बिलोंग नहीं करता। इसमें जो सी हमने यूज किया है, सी कैरेक्टर सिग्मा से बिलोंग नहीं करता, लिहाजा ये एक्सप्रेशन जो है ये एक इनवैलिड एक्सप्रेशन है। चलें, इसकी बात हो गई। अब इसी की बात करते हैं, कोई और हम लेते हैं ऑपरेटर एक्सप्रेशन लेते हैं। ये एक्सप्रेशन एक वैलिड एक्सप्रेशन है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है। नो सर। क्यों? हैशटैग की वजह से ये इसको हम इनवैलिड कह रहे हैं। हैशटैग की वजह से इनवैलिड हो गया। ये जो हैश हमने यूज किया है, ये हम एज ए ऑपरेटर यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इस तरह का कोई ऑपरेटर आर ई से बिलोंग नहीं करता। जो वैलिड आर ई है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसमें सिर्फ प्लस होगा, उसमें सिर्फ डॉट होगा, और उसमें सिर्फ स्टार होगा। अब स्टार प्लस और डॉट के अलावा कोई ऑपरेटर नहीं होगा। और जरूरी नहीं है कि हर एक्सप्रेशन में सारे के सारे ऑपरेटर यूज हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ इस तरह से मैं लिख दूं, तो क्या ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है? यस सर, वैलिड है। ये वैलिड है। जरूरी नहीं है कि डॉट लाजमी यूज करना है या मल्टीप्लाई ये स्टार लाजमी यूज करना है। इनको यूज करने का मतलब कि आपने अपनी नीड के मुताबिक इसको यूज करना है। अब नीड का मतलब क्या है, अब हम रेगुलर एक्सप्रेशन के मीनिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बात आ जाती है लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। लैंग्वेज के ऊपर बात आ जाती है। लैंग्वेज का आपको पता है लैंग्वेज क्या होती है? जी जुबान। यस सर, पता सर। क्या सेट ऑफ मतलब? फाइनाइट और इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स होती हैं, सेट ऑफ वैलिड फाइनाइट और और इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जो इनफाइनाइट है स्ट्रिंग्स होती हैं। उसको हम लैंग्वेज कहते हैं। तो स्ट्रिंग क्या होती है? मेरा नहीं ख्याल किसी को स्ट्रिंग की डेफिनेशन आती है यहाँ पे। जी, यस सर, फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं।
जो सर किधर गए हैं? सर का नेट बंद हो गया। सर लीव कर गए? जी सर का नेट बंद हो गया। मोइस मोइस क्लास ले रहा है? जी मोइस हाँ बोल सर जी। ऑफिस पहुंच, मुझे नहीं लगता ये हाँ, वापस आएंगे। मैं रास्ते में ही हूँ, बाइक चलाता हूँ। ओके। ऑफिस है? नहीं मैं घर पे ही हूँ यार, मुझे भी उठा था यहाँ से। स्टूडेंट्स आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। सॉरी फॉर लाइट डिस्टर्बेंस। यूनिवर्सिटी में लाइट चली गई थी तो इस वजह से। कोई बात नहीं सर। ओके
सो हम डिस्कस कर रहे थे कि आरी में कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो क्या होता है अगर कोई आपसे पूछे कि आरी क्या होता है, क्यों होता है आरी, तो क्या बताएंगे आप उसको? व्हाट इज आरी? सर ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें यूनियन, कंकैटिनेशन और जो स्टार वगैरह आप के उसको बताएंगे कि ऑपरेशंस यूज किए हों। आरी जो है वो 4 टपल है। आरी इज 4 टपल। इसमें 4 चीजें होती हैं। इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास यूनियन ऑपरेटर होता है, इसमें कंकैटिनेशन ऑपरेटर होता है, और इसमें स्टार, क्लीन स्टार ऑपरेटर होता है। ओके, इसके अलावा आरी में कोई चीज नहीं होती। ओके, तो ये आरी का पार्ट है, ठीक है। अब लैंग्वेज की बात हो रही थी, लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है, तो उसकी अब बात हो रही थी, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि हाउ वी कैन राइट। हमने बेसिकली एक लैंग्वेज के इक्विवेलेंट आरी लिखना है। हर लैंग्वेज को हम कह सकते हैं, अभी फिलहाल हम अज्यूम करेंगे कि हर लैंग्वेज को हम कह सकते हैं कि हम उसको आरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट एन इक्विवेलेंट आरी ऑफ एनी लैंग्वेज। तो एक लैंग्वेज है, सपोज लैंग्वेज है हमारे पास, a language contains only only A and B। सिग्मा हमारे पास क्या है? सिग्मा हमारे पास ए बी है। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सिर्फ 2 स्ट्रिंग्स हैं, एक ए स्ट्रिंग है और एक बी स्ट्रिंग है, ठीक है। इसके लिए हमने आरी लिखना है, तो मैं इसके लिए आरी लिख लूंगा, लैंग्वेज आरी फॉर लैंग्वेज एल। वो मैं किस तरह से लिखूंगा? वो मैं लिखूंगा ए प्लस बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, यूनियन का मतलब होता है और। क्या मीनिंग होता है इसका? और का मतलब होता है चॉइस। अब मैं आपको इसके सिमेंटिक्स समझाने की कोशिश करूंगा कि इन ऑपरेटर्स के सिमेंटिक्स क्या हैं, इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हमने ए को बी में ऐड करना है। इसका मतलब ये है कि देयर इज अ चॉइस। चॉइस ये है कि आप ए भी ले सकते हो, या उर्दू में कहते हैं या आप बी ले लें, ए ले लें या बी ले लें, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो इस आरी से बेसिकली लैंग्वेज के वर्ड्स क्रिएट होंगे। क्या होंगे? लैंग्वेज के वर्ड्स क्रिएट होंगे। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, आप इन दोनों में से क्या लेना चाहते हैं? ए लेना चाहते हैं या बी लेना चाहते हैं? फॉर एग्जांपल आप ए ले लेते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ए जो है वो इस आरी से जनरेट हो रहा है, तो हम ए लिख लेंगे, कॉमा। आप कह सकते हैं कि अच्छा मैं ए नहीं लेता, मैं बी लेता हूं, क्योंकि या का आप ऑप्शन है आपके पास, चॉइस है आपके पास, ठीक है। तो आप कहते हैं कि नहीं मैं ए नहीं लेना चाहता, मैं बी लेना चाहता हूं, तो आप बी ले लें, ठीक है। इन 2 वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड जनरेट होता है इस आरी से? नो सर, नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लैंग्वेज थी वो ये वाली लैंग्वेज थी, और इसके इक्विवेलेंट जो आरी हमने लिखा है वो ये लिखा है। समझ आ गई आपको? तो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको बताई है। इसका मतलब ये है कि हमने हर लैंग्वेज को आरी में ट्रांसलेट करना है। लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स में लिखी जा सकती है, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स की फॉर्म में लिखी जा सकती है, ठीक है। और लेकिन आरी जो है वो उसका एक्सप्रेशन होगा, उसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। अब मैं इसकी फर्दर आपको एग्जांपल्स देता हूँ जी। सर इसमें हम स्टार भी यूज कर सकते थे। हाँ जी, इसमें स्टार यूज नहीं करेंगे। स्टार यूज करेंगे तो क्या होगा? वो कुछ इस तरह से होगा। अब स्टार के ऊपर आ जाते हैं, स्टार का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं एक लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स ओवर सिग्मा। सिग्मा से जितनी भी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं इन कैरेक्टर्स को मिला के, वो सारी की सारी लैंग्वेज का पार्ट है। तो उसमें सबसे पहले नल स्ट्रिंग आएगी, फिर ए आएगा, फिर बी आएगी। ये 1 लेंथ के स्ट्रिंग्स हैं। फिर 2 लेंथ के स्ट्रिंग्स आप लिखना शुरू कर दें, फिर 3 लेंथ के स्ट्रिंग्स आप लिखना शुरू कर दें, एंड सो ऑन। तो ये लैंग्वेज क्या है? ये क्या है? ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है कि आप सारे के सारे स्ट्रिंग्स लिख सकते हैं इस लैंग्वेज के। नो सर, नहीं लिख सकते, पॉसिबल नहीं है, नो क्योंकि सर, इसमें पॉसिबल नहीं है।
क्योंकि इसमें इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं, लेकिन हर स्ट्रिंग जो है वो इटसेल्फ फाइनाइट है। इसकी लेंथ 3 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 2 है, इसकी लेंथ 1 है, इसकी लेंथ 0 है। 0 लेंथ का है, ये 1 लेंथ का है, ये 2 लेंथ का है, ये भी 2 लेंथ का है, ये 3 लेंथ का है। तो हर स्ट्रिंग इटसेल्फ फाइनाइट है, बट जो लैंग्वेज है हमारे पास वो इनफाइनाइट है, क्योंकि उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। जितने भी स्ट्रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे उसमें जो अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं वो सिग्मा से बिलोंग करते हैं। कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो सिग्मा से बिलोंग नहीं करता, तो लिहाजा ये एक वैलिड लैंग्वेज है ओवर सिग्मा। ठीक है, अब हमने इस लैंग्वेज का आरई लिखना है, इस लैंग्वेज को हमने आरई में रिप्रेजेंट करना है। तो आरई में कौन कौन सी चीजें हैं? आरई में प्लस लगाना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा, या स्टार लगाना पड़ेगा, ए बी लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई हम चीज लिखेंगे और उसको इसके इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे बनाएंगे? वो कुछ इस तरह से बनाएंगे। आरई फॉर लैंग्वेज एल जो है वो ये होगा कि आप ए ले सकते हैं या फिर आप बी ले सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर आप ये स्टार लगा दें। ठीक है, ये जो आरई है ये इसके इक्वल है। वो कैसे, अभी डिस्कस करते हैं इसको। एक आरई जो है वो इस लैंग्वेज के इक्वल तब होगा जब इसका हर स्ट्रिंग इससे जनरेट होता होगा। अगर इस लैंग्वेज का हर स्ट्रिंग इससे जनरेट हो रहा है तो ये एक वैलिड आरई होगा। ठीक है, नंबर 1 ये एक कंडीशन है वैलिडिटी की। नंबर 2, आप मुझे ये बताएं कि क्या ये वाला स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट है? ये वाला स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट सर नहीं है। नहीं है, सिग्मा के अंदर जैसे ही नहीं है, सी नहीं है, तो ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन तब वैलिड होगा, ये अपने बात अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन तब होगा जब वो सारी की सारी वैलिड स्ट्रिंग जनरेट करेगा। ऑल वैलिड स्ट्रिंग मस्ट जनरेट फ्रॉम दैट आरई। एक आरई जो है वो तब वैलिड कहलाएगा जब सारी की सारी वैलिड स्ट्रिंग जो कि लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है, वो जनरेट होनी चाहिए उस आरई से, सारी की सारी स्ट्रिंग्स। अगर कोई एक भी स्ट्रिंग जो है जो कि वैलिड स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल अगर ट्रिपल ए इससे जनरेट नहीं हो रहा तो ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं कहलाएगा। कोई एक भी स्ट्रिंग अगर इससे जनरेट नहीं हो रही जो कि लैंग्वेज का पार्ट है तो ये वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगा। तो ये वैलिड तब होगा जब सारी की सारी वैलिड स्ट्रिंग इससे जनरेट होंगी। नंबर 1, ये नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, नो इनवैलिड स्ट्रिंग should generate by that RE। कोई भी इनवैलिड स्ट्रिंग, कोई एक भी इनवैलिड स्ट्रिंग जो है वो इससे जनरेट नहीं होनी चाहिए। इनवैलिड स्ट्रिंग कौन सी है? जो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। अगर कोई एक स्ट्रिंग जो कि ये वाली स्ट्रिंग है इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, अगर ये इससे जनरेट हो जाती है तो इसका मतलब है ये इनवैलिड है, तब भी ये जो आरई है ये इनवैलिड है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि वैलिड आरई क्या होता है। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि हाउ वी कैन हाउ वी जनरेट ऑल द स्ट्रिंग्स। हम इस आरई से किस तरह से सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ये जो आरई है मैंने लिखा है, इससे मैं सारी की सारी स्ट्रिंग कैसे जनरेट कर सकता हूँ। a प्लस बी स्टार। स्टार का मतलब होता है लूप, इनफाइनाइट लूप। स्टार का मतलब होता है इनफाइनाइट लूप। फॉर लूप पढ़ा हुआ है आपने? फॉर लूप पढ़ा हुआ है ना? वो समझ लें कि ये इनफिनिट फॉर लूप लगा हुआ है। इनफिनिट फॉर लूप आपने लगाना हो ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप डबल कॉलम्स लिख दें इस तरह से, वो इनफाइनाइट चलता रहेगा, ये कभी ब्रेक नहीं होगा ये वाला लूप, क्योंकि इसमें जो कंडीशन लिखी हुई है वो कुछ भी नहीं है, वो हमेशा ट्रू रहेगी और वो चलता रहेगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा ये वाला लूप। तो ये समझ लें इसके इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है ए प्लस बी का? कोई बताएगा ए प्लस बी का मतलब क्या है? सर ए यूनियन बी हो रहा है, ए और बी है। ठीक है, ए यूनियन बी है, ये ए और बी है।
यस सर। ए और बी का मतलब क्या है? सर चॉइस दोनों में या ए या बी? सर दोनों में दोनों चॉइस में है कि से आप ए ले सकते हैं या बी ले सकते हैं। अब कब Yes. चॉइस मतलब क्या लेने हैं? अकॉर्डिंग टू अगर हमने ये प्रूव करना है कि क्या ए जो है वो इससे जनरेट हो रहा है, तो हम इधर से ए ले लेंगे। तो ए मैंने लिख लिया। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि क्या बी इससे जनरेट हो रहा है, तो यस बी से जनरेट हो, क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन है, तो मैं बी ले लूंगा। तो मैं यहाँ पे कॉमा लेके बी लिख दूंगा। अब स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब कुछ ये है। स्टार का मतलब होता है कि आप 0 टाइम लूप चला सकते हैं, 1 टाइम लूप चला सकते हैं, 2 टाइम लूप चला सकते हैं, 3 टाइम लूप चला सकते हैं, एंड सो ऑन, चलते जाएं आप। इसका मतलब ये है। 0 टाइम लूप चलाने का मतलब ये है कि ना तो आप ए ले रहे हैं ना आप बी ले रहे हैं, आप एक नल स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो इससे मतलब ये हुआ, जब भी आप किसी के ऊपर स्टार लगा देंगे, उसका मतलब ये होगा कि आप नल स्ट्रिंग जो है वो इससे जनरेट की जा सकती है। हमेशा ये रूल अपने माइंड में रख लें कि अगर किसी एक्सप्रेशन के ऊपर आपने स्टार लगा दिया, होल स्टार, सारे के सारे एक्सप्रेशन के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि नल स्ट्रिंग उससे जनरेट हो रही है। तो इसका मतलब है नल स्ट्रिंग जो है इससे जनरेट हो रही है। क्या ए जनरेट हो रहा है इससे? ए कैसे जनरेट होगा? ए ऐसे जनरेट होगा, मतलब ये एक मरतबा लूप चलेगा ये। एक दफा लूप चलेगा। आप लिख लें यहाँ पे स्टार की जगह पे आप लिख लें 1। क्या लिख लें आप? 1 का मतलब ये है कि आप ऐसे ले रहे हैं ए प्लस बी। ठीक है, इसका ये मतलब है। अगर आप एक दफा लूप चलाएं तो उसका मतलब ये होगा कि आप स्टार की जगह पे 1 लिख सकते हैं, और आप उसका मतलब होगा ये। इसका क्या मतलब होगा कि आप ए ले लें चाहे आप बी ले लें, तो ए भी जनरेट हो रहा है इससे और बी भी जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब है पहली 3 स्ट्रिंग्स जो हैं, पहली 3 जो स्ट्रिंग्स हैं वो इससे जनरेट हो रही है। ये वाली स्ट्रिंग्स, ये तीनों की स्ट्रिंग्स जो हैं वो इस आर से जनरेट हो रही हैं। ठीक हो गया? अब मैंने ये देखना है कि क्या ये वाली स्ट्रिंग्स जो हैं ये इससे जनरेट हो रही हैं। तो ये इनकी लेंथ क्या है? इनकी लेंथ क्या है? 2 और 3। 2। इनकी लेंथ 2 है, और आगे ये जो स्ट्रिंग्स हैं इनकी लेंथ 3 है, एंड सो ऑन। तो अगर आपने 2 लेंथ के स्ट्रिंग्स जनरेट करने हैं तो आपको 2 दफा लूप चलाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी 2। इसका मतलब क्या है? 2 का मतलब क्या है? 2 का मतलब ये है कि आप इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। ये जो नीचे आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन, ये आप 2 टाइम्स लिखेंगे, a प्लस बी, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी। जब आप 2 टाइम्स इसको लिखेंगे, इसका मतलब ये है, इनफैक्ट यहाँ पे डॉट ऑपरेटर है, यहाँ पे कंकैटिनेशन हो रही है। ठीक है, अब कंकैटिनेशन का मतलब क्या है? अब आपने कंकैटिनेशन का मतलब समझना है कि कंकैटिनेशन का मतलब क्या है। अगर आपने ये तीनों ऑपरेटर्स का मतलब समझ लिया तो आपको आ रही आ गया। ठीक है, तो अभी आपको अगर समझ नहीं आ रही तो कोई मुश्किल नहीं है। हमने सिर्फ 2-3 लेक्चर्स में, 4 लेक्चर्स में सिर्फ इस मॉडल को समझना है। ठीक है, तो आपने अभी समझ लिया कि जो और ऑपरेटर है वो किस तरह से वर्क करता है, उसका मतलब क्या होता है, और जो अब हम समझने जा रहे हैं जो स्टार ऑपरेटर है उसका मतलब क्या होता है, वो किस तरह से, उसका मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ डॉट ऑपरेटर का मतलब। तो अगर आपने a प्लस बी ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आपने 2 टाइम्स इस तरह से ये लिखना है, 1 टाइम और फिर 2 टाइम, और उनके दरमियान आएगा डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर क्या होता है? कंकैटिनेशन। इसका मतलब क्या होता है? इस पूरे का मतलब क्या होगा? इस पूरे का मतलब होगा कि इससे कौन कौन सी स्ट्रिंग्स जनरेट हो सकती हैं। आप इधर से ए लेना चाहते हैं या बी लेना चाहते हैं? क्या लेना चाहते हैं आप? ए कर ले। ए ले लें। ए ले लें, फॉर एग्जाम्पल ए ले लें। आपने ए ले लिया। अब जब आपने इसमें से ए या बी ले लिया तो आपका ये एक्सप्रेशन जो है ये इवैल्यूएट हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, आपने इसमें से ए ले लिया, आपकी चॉइस खत्म हो गया। आप इन दोनों में से कोई एक चीज ले सकते थे। डॉट का मतलब होता है एंड। जी सर। कंकैटिनेशन, कंकैटिनेशन का समझते हैं आप? 2 स्ट्रिंग को अगर हमने कंकैट करना हो, जोड़ना होता है। जोड़ना हो, उर्दू में इसको वर्ड कहते हैं जोड़ना। उसमें उसमें उर्दू में कह रहे थे या, इसको कह रहे थे या, चॉइस है। इसमें इसका मतलब होगा जोड़ना। जोड़ने का मतलब ये है कि आपने यहां से तो ए ले लिया, इस ऑपरेशन इससे आपने ए ले लिया। आगे ये डॉट, आप यहाँ पे डॉट लिखेंगे। आप जोड़ना चाहते हैं, किसको जोड़ना चाहते हैं? यहाँ से इसको जोड़ना चाहते हैं। यहाँ से आप क्या लेना चाहते हैं? ए लेना चाहते हैं या बी लेना चाहते हैं? सर बी। ए ही ले लें सर। ए लेना चाहते हैं।
तो आपका ये वाला भी इवैल्यूएट हो गया, तो आपने जोड़ दिया ए को ए के साथ अपनी चॉइस के मुताबिक, तो क्या डबल ए जनरेट हो गया। ए डॉट ए का मतलब होता है डबल ए, जोड़ देना, दोनों को जोड़ दिया, इसका मतलब ये है। तो क्या डबल ए जनरेट हो गया इससे? यस सर। यस सर। क्या ए बी जनरेट हो जाएगा इससे? यस यस सर। सर। कैसे? आप ए बी अगर जनरेट करना चाहते हैं तो आप तो यहाँ से ए लेंगे, आपने ए ले लिया, सर ये फर्स्ट लूप में काम हो रहा है? फर्स्ट लूप में नहीं हो रहा, ये सेकंड लूप में काम हो रहा है। सेकंड। ठीक है। अब आपने डॉट ले लिया, आगे डॉट लगा दिया, फिर आपने अगर बी लेना है तो आप बी ले लें, आपकी चॉइस है, आप बी ले लें, तो ए बी बन गया। अगर आपने बी ए बनाना है तो बी ए को जिस तरह से बनाया जा सकता है कि आप यहाँ से बी ले लें, बी ले लिया, फिर आगे डॉट आ गया, डॉट ले लिया, फिर आपने यहाँ से ए लेना है, आप ए ले लें यहाँ से, तो बी ए जनरेट हो गया। अगर आपने बी बी जनरेट करना है, आपने यहाँ से बी ले लिया, फिर आपने डॉट ले लिया, फिर आपने यहाँ से बी ले लिया, तो डबल बी बन गया। तो ये चारों की चारों स्ट्रिंग्स जो हैं वो इससे जनरेट हो गई। ठीक है। तो अगर आपने लेंथ 3 का स्ट्रिंग्स बनाना है, इससे आपके पास a प्लस बी है स्टार, अगर आपने लेंथ 3 के स्ट्रिंग बनाने हैं तो आप ये लूप 3 दफा चलाएंगे, तो लूप 3 दफा चलाने का मतलब ये है a प्लस बी 3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो a प्लस बी स्टार है, इसका एक्चुअल मतलब ये है, इसका एक्चुअल मतलब ये है a प्लस बी 0, ओके, a प्लस बी 1, कॉमा a प्लस बी 2 एंड सो ऑन। इसका एक्चुअल मतलब ये है। तो a प्लस बी 0 का मतलब है यहाँ पे नल स्ट्रिंग आएगा, a प्लस बी 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे ए बी आएगा, a प्लस बी 2 का मतलब यहाँ पे है डबल ए बी बी ए बी बी एंड सो ऑन। तो जितनी भी वैलिड स्ट्रिंग्स जो हैं जो उस लैंग्वेज का पार्ट थी वो इस आई से जनरेट हो रही हैं। तो ये एक लैंग्वेज है, ये क्या है, ये एक लैंग्वेज है, ये है सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं। तो ये आर जो है ये इस लैंग्वेज का आर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स कुछ थोड़ी बहुत समझ आई है आपको? यस सर, बेहतर है, समझ आ गई है। अच्छा सर जी सर, अगर ये लैंग्वेज के अंदर नल स्ट्रिंग ना हो और जो रेगुलर एक्सप्रेशन आपने बनाया है वो अगर नल स्ट्रिंग ओके तो फिर फुलफिल करेगा? ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप नल स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट नहीं बनाना चाहते तो आप उसके ऊपर स्टार की बजाय आप यहाँ पे प्लस लिखें, स्टार की बजाय यहाँ पे क्या लिखें, प्लस का ऑपरेटर लिखें। इसका मतलब ये है कि आप लेंथ 0 से स्टार्ट नहीं करना चाहते, आप लेंथ 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है सर। लेकिन ये तो चॉइस है ना, यहाँ पे तो हमने वो चॉइस देखनी होती है, यूनियन आ गया क्या? तो मतलब नहीं होगा या 2। ये जो स्टार है, स्टार का मतलब ये है कि लेंथ 0 से शुरू कर सकते हैं, 1 से शुरू कर सकते हैं, 2 से शुरू कर सकते हैं, 3 से शुरू कर सकते हैं एंड सो ऑन। याद रहे ये जो प्लस है ये बेसिकली ऑपरेटर यूज हो रहा है दो ऑपरेंट्स के दरमियान। ये जो प्लस यहाँ पे यूज हो रहा है ये एज ए एक्सपोनेंट यूज हो रहा है। इसमें और इसमें फर्क है, इसमें फर्क ये है कि अगर a प्लस बी आप ऐसे लिखेंगे तो ये एक्सपोनेंट नहीं है, ये बेसिकली और ऑपरेटर है। ठीक है, ठीक है, या ऑपरेटर है, इसमें चॉइस है कि इन दोनों में आप ये चूज कर लें या ये चूज कर लें। लेकिन जब ऊपर आप लिख देंगे यहाँ पे तो इसका मतलब ये होगा कि ये एज ए एक्सपोनेंट यूज हो रहा है। ठीक है, और इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो आपके पास आप समझ लें कि जो a प्लस बी प्लस है या जो स्टार है ये किसके इक्वल होता है, ये a प्लस बी प्लस के इक्वल होता है, और इसमें नल अगर लगा दें साथ में तो ये इसके इक्वल होता है। समझ आ गई आपको कि अगर आपने लेंथ 1 से शुरू करना है, लेंथ 1 से शुरू करना है, 1 से लूप शुरू करना है तो आप प्लस लिखेंगे ऊपर एक्सपोनेंट के ऊपर। और अगर आपने लेंथ 0 से शुरू करना है, नल स्ट्रिंग को पार्ट बनाना है लैंग्वेज का, तो फिर आप 0 से शुरू करेंगे, उसके लिए आप स्टार लगाएंगे। जी सर, जिस तरह आपने बताया कि हम पावर में जिस तरह हमने लिखा स्टार, ठीक है, फिर मैं लिखा है यहाँ पे प्लस। सर इस तरह आपने 2 ऑपरेटर यूज कर लिए तो हमारे पास जो थर्ड वन है जो डॉट है उसका भी कोई ना कोई मतलब होगा फिर इस तरह पावर में लिखने के? नहीं, और इसके अलावा कोई मतलब नहीं होगा डॉट का। डॉट का सिर्फ एक ही मतलब होगा,
प्लस के दो मतलब हैं, अगर एक्सपोनेंट में यूज हो रहा है तो उसका डिफरेंट मतलब है, उसका मतलब लूप है, और लूप स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है, ठीक है। ठीक है अगर प्लस एक्सपोनेंट में यूज हो रहा है तो उसका मतलब है लूप स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है ठीक है। लेकिन अगर एक्सपोनेंट में यूज हो रहा है तब, लेकिन अगर आप उसको एक्सपोनेंट में यूज नहीं कर रहे, आप एक्सप्रेशन तब में वो यूज कर यूनियन रहे हैं है। उसको, तो फिर उसका मतलब होता है और, ठीक है, ठीक है ठीक सर। है। तो आपने और की टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, कनकैट की टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, ठीक है, और जी स्टार की टर्मिनोलॉजी यूज करनी है, ठीक है। ओके सर। सर और मतलब पावर में हमारे पास दो चीजें आ कनकैट सकती हैं, और स्टार या स्टार, प्लस। बिल्कुल। पावर में आपके ओके पास दो चीजें आ सकती हैं, स्टार या प्लस। डॉट जो है वो पावर में कभी नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से आपको और ज्यादा एग्जांपल्स जो है वो शो करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अब मैं सबसे पहले आपसे ऑपरेटर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बिल्ड हुई है कि नहीं हुई, उसको समझने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा। क्वेश्चन ये है, चलें जी, बताएं आप, क्या इससे ए जनरेट हो सकता है, ओनली ए? नो सर। नो। नो सर, नहीं हो सकता। नो सर नहीं क्या हो सकता। इससे ओनली बी जनरेट हो सकता है? यस सर। नो सर। Yes. नो सर। नो सर। नो सर। नो। क्या इससे ओनली डबल ए जनरेट हो सकता है? नो सर। No, नो sir. सर। नो क्या सर। इससे ओनली डबल बी जनरेट हो सकता है? यस सर। यस सर। Sir. यस। यस। तो डबल ए कैसे जनरेट नहीं हो सकता? ए ऐसे जनरेट नहीं हो कॉन्केटिनेट हो सकता कि जाएगा। हमने यहाँ से ए लेना ही लेना, इसमें से ए ले लें या बी ले लें, तो हमने ए जी ले सर। लिया, तो हमने ए ले लिया। आगे लिखा हुआ डॉट, डॉट लगाना पड़ेगा, फिर बी लेना ही लेना पड़ेगा, तो बी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तो ए ये भी कभी भी बन जाएगा। जनरेट नहीं होगा। तो लेंथ 1 का स्ट्रिंग जो है वो जनरेट ही नहीं होगा, तो ये भी जनरेट नहीं होगा, ये भी जनरेट नहीं होगा। ओके, क्लियर है। अगर आपने डबल ए जनरेट करना है तो ये पहला ए ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद मैंने डॉट लगा दिया, ये वाला डॉट मैंने यहाँ पे, ये वाला डॉट लगा दिया इधर। उसके बाद मैंने बी लेना है, और मैं तो ए लेना चाहता हूँ, तो बी आ रहा है, उसके बाद बी लेना पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है, No, sir. तो ये भी जनरेट नहीं होगा। अब डबल ए बी की बात करें, डबल बी की बात करें तो इन दोनों में चॉइस है, मैं बी ले लेता हूँ, मैंने बी ले लिया यहाँ पे, फिर मैंने ये वाला डॉट जो है वो यहाँ पे लिख दिया, फिर मैंने ये वाला बी फिर ले लिया, ये वाला बी यहाँ पे आ गया, तो डबल बी जनरेट हो गया, यस। तो ये जनरेट हो रहा है, बाकी ये भी जनरेट नहीं हो रहा, ये भी जनरेट नहीं हो रहा। तो आपको आपको और ऑपरेटर और कनकैट की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हुई है? यस सर। Sir. अच्छा, यस सर। गुड हो गया। अब जो डॉट ऑपरेटर है, अगर किसी में इस तरह से लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है कि देयर इज अ डॉट ऑपरेटर बिटवीन दिस, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से वर्ड लिख सकता हूँ, इस तरह से, ठीक है, अब मैंने इस तरह से स्टार लगाया, ठीक है। अब मुझे आप ये बताएं, मुझे आपने ये बताना है कि क्या इससे जनरेट हो रहा है ट्रिपल ए? No, sir. क्यों? यस सर हो सर हो रहा सकता है। है, थर्ड क्यों? आइटरेशन में हो सकता है सर। क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, इसकी आपने एक्सप्लेनेशन सर देनी है। जब हमारे पास थर्ड लूप चलेगा, ठीक है, हाँ, तो हमारे पास हम डबल ए अब मैं नहीं आपको सर, ये बताता सर ये हूँ, ट्रिपल ए नहीं नहीं आएगा। होगा सर, जी सर नहीं क्योंकि सर आएगा, वो ये नहीं किसी में सकता, भी एक चूज क्योंकि सर करना ये चलेगा, ये चलेगा इवन में चलेगा। इवन में इवन में। चलेगा। जी तो सर। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ ये है, इसका मतलब कुछ ये है, यही है ना इसका मतलब, ऐसे ही है ना। यस सर ऐसा ही है। यस सर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नल। इसका जी मतलब क्या है कि आप चाहे डबल बी डबल ए ले या लें डबल बी। या चाहे डबल ए ले लें, तो इससे डबल ए जनरेट हो सकता है और डबल बी जनरेट हो सकता है, हाँ। तो ये इसके इक्वल है, ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब इस तरह से है कि आप इसको दो टेट्रा दफा बी। लिखें, 2 टाइम्स लिखें कनकैट करके। जी जी। आप मुझे ये बताएं कि क्या इससे ट्रिपल ए जनरेट होगा? सर ये फोर्थ फिगर आ जाएगा। ट्रिपल ए जनरेट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि आप इसे डबल ए ले लेंगे, ठीक है, चॉइस ले लिया आपने, डबल ए लिख लिया, फिर आपने डॉट ऑपरेटर यहाँ पे लिख दिया,
फिर आपने ए लेना है तो आपको डबल ए लेना पड़ेगा, आप सिंगल ए नहीं ले सकते। आपके पास चॉइस है कि आप डबल बी लें या आपके पास चॉइस है कि आप डबल ए लें। तो यहाँ पे जब डबल ए लूंगा तो 4 एज बनेंगे, 3 एज कभी नहीं बनेंगे। समझ आइए आपको? ठीक है, समझ आइए आपको? तो अगर आप अब आपको मैं थोड़ा सा फास्टेस्ट रूल बताता हूँ कि आपने अगर कोई चीज़ चेक करनी है कि इससे वो स्ट्रिंग जनरेट होती है कि नहीं होती, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर आपने ये चेक करना है कि ये स्ट्रिंग इससे जनरेट होता है कि नहीं होता, होता है इससे जनरेट? नहीं सर। नो सर। नो सर नहीं होगा। डिजिट जो है अगर वो आपने जब भी आपने बेसिकली आपने सबसे पहले इनमें से अगर आपने लेंथ 5 का स्ट्रिंग बनाना है तो आप इन दोनों में से कोई एक ले लेंगे। आपने दो ये ले लिया, ये जो डबल ए जनरेट करना था शुरू में तो आपने डबल ए ले लिया, तो फिर आपने लूप चलाना है ऐसे। अब चूंकि आगे फिर डबल ए है तो आपके पास चॉइस है, आपके पास डबल ए ले लें या डबल बी ले लें। तो आपने कनकैट करना है, जब आपने दूसरी दफा आना है तो आपने कनकैट करना है हमेशा। तो आपने डबल ए फिर यहाँ से ले लिया, ये वाला डबल ए ले लिया, उसके बाद आपने फिर ए लेना है तो आपको फिर एक दफा और लूप लगाना, घूम के आना पड़ेगा। जब आप घूम के आएंगे तो आपके पास चॉइस है डबल ए या डबल बी की। अब आपने लेना है ए, तो डबल ए की चॉइस ही नहीं है, डबल ए की चॉइस है, तो लिहाजा ये स्ट्रिंग जो है वो जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अब आपने मुझे ये बताना है कि ये स्ट्रिंग इससे जनरेट होता है कि नहीं होता। जी जी सर हो जाएगा। हो जाएगा सर। ये हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले डबल ए आ रहा है तो आप डबल ए ले रहे हैं, आपने डबल ए लिख लिया, उसके बाद आप घूम के आए दोबारा, आपने आगे डॉट ऑपरेटर सेकंड लगाना में है, डबल भी आपने ले लेंगे। आगे डबल बी लेना है तो आपने डबल बी ले लिया, आपने डबल बी ले लिया, उसके बाद आपने दोबारा से घूम के आना है, आपने डबल ए लेना है, आपने यहाँ से डबल ए ले लिया, तो ये स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो गया इससे आर ई से। ओके, तो इस तरह से आपने आर ई लिखना है किसी भी लैंग्वेज का। आपको डॉट का भी समझ आ गई है, आपको प्लस की भी समझ आ गई है, आपको स्टार की भी समझ आ गई है। ठीक है, तो आप एक लैंग्वेज है उसका आप आर ई लिखें। ठीक है, ये लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ऐसे सारे वर्ड्स हैं, दिस लैंग्वेज कंटेन्स ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए। आप समझ आ, अब आपको पता चलेगा सही, स्टार्टिंग विद ए, ऐसे सारे के सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट है जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये ए से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ए से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये वाला वर्ड है ये ए से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये वाला वर्ड है ये ए से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये दोबारा से मैंने लिख दिया, ये उसके बाद लेंथ 2 का आएगा, 3 का आएगा, ये आएगा। तो ये ऐसे चलते जाएंगे सारे का। तो ऐसी ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपने एक ऐसा आर ई लिखना है जो कि ये सारे के सारे वर्ड्स जो है उनको जनरेट करें। ये सारे के सारे वैलिड स्ट्रिंग्स हैं जो कि स्ट्रिंग का पार्ट है। वैलिड स्ट्रिंग जनरेट होना चाहिए और कोई एक भी इनवैलिड स्ट्रिंग जनरेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला डबल बी, तो ये डबल बी इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ये नहीं स्ट्रिंग्स है का, तो इनवैलिड हो ये जाएगा। डबल बी उस आर ई से जनरेट नहीं होना चाहिए। तो चलें आर ई बनाएं इसका। जी सर। बना लिया आपने? जी सर। लिखवाएं। सर ए डॉट आगे ब्रैकेट में लाके वो कर दें आप, क्या ऊपर कर प्लस लगा दीजिएगा, ऊपर जो है ना वो लगा दीजिएगा स्टैटिक। हाँ जी। तो स्टूडेंट्स आपने वेरीफाई करना है कि क्या जो इन्होंने ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन लिखवाया है क्या ये इस लैंग्वेज का वैलिड इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है। आपने इसको जस्टिफाई करना है, तो आपने वैलिड बताना है कि वैलिड है कि नहीं है। तो ये इन्होंने एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखवाया है, क्या ये वैलिड है? यस सर, ठीक है। ठीक है नो सर, सही नहीं है बताएं जी सही क्यों नहीं है? सर। ऊपर नल, इसमें स्टार लगे तो ऊपर नल आता है, उसमें नल नहीं है। तो नहीं वो अगर स्टार 0 होगा तो स्टार क्या नाम आएगा, है जब नहीं एक बात सुने, स्टार अगर आएगा तो यहाँ पे नल आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला डॉट जो है ये यहाँ पे लगेगा और ये ए आएगा, ये आएगा। ए डॉट नल का मतलब होगा ए। ठीक है सर। तो पहला ए यहाँ से,
पहला ए यहाँ से जनरेट हो गया। अब अगर आपने ए बी जनरेट करना है, ए बी कैसे जनरेट होगा? ए बी कुछ इस तरह से जनरेट होगा कि आप यहाँ से ए लेंगे, आगे आपको डॉट लेना पड़ेगा, फिर आप यहाँ से आप बी ले लें, वन टाइम लूप चलाएं और यहाँ से बी ले लें, तो ए बी जनरेट हो गया। अगर आपने डबल ए जनरेट करना है, यहाँ से आपने ए लिया, फिर आपने ये वाला डॉट लिया, फिर आपने यहाँ से ए ले लिया, तो डबल ए जनरेट हो गया। तो ये इट्स लुक्स लाइक कि ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो आपको पता चल गया है कि करना क्या है, क्वेश्चन कैसे आना है और उसका आंसर कैसे करना है, ये आपको पता चल गया। समझ आ गई आपको? अब आपने एक और स्ट्रिंग, अब आपने एक और लैंग्वेज के लिए आर लिखना है। ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए बल्कि एंडिंग विद बी लिखें। ऑल वर्ड्स एंडिंग विद बी। एक ये लैंग्वेज जो है ये ऐसे सारे वर्ड्स कंटेन कर रही है जो कि बी से एंड हो रहे हैं। ऑल वर्ड्स एंडिंग विद बी। चलें जी, अब मैं आपको लैंग्वेज भी लिख के नहीं दे रहा, बस मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। यस सर। लिखवाएं जी। सर ऑल ए वर्ड्स प्लस एंडिंग विद बी बी। के ऊपर जी ए प्लस बी के ऊपर स्टैटिक लगा के आगे डॉट बी लगा दें। ठीक है जी, गुड हो गया, ये हो गया जी। एक्सेप्ट। ये रेगुलर एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। अब आपने लिखनी है एक ऐसी लैंग्वेज L1 के लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है जो कि ऐसे सारे के सारे वर्ड्स को कंटेन कर रहा है। जी सर आपने लिखा है ऑल वर्ड्स एंडिंग विद बी, तो जरूरी नहीं कि ए और बी सिर्फ हो, उसके अंदर बाकी भी तो हो सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सिग्मा आपके पास ए बी है, सिग्मा आपके पास ए बी है। सर अगर हम तो आपने हमें जो प्रैक्टिस करवा रही हैं सर वो ए बी के लिहाज से है, सर कोई एग्जांपल अगर करवा आपने दें जिसमें अगर ए बी मैंने सी हो। नहीं, अगर मैंने सिग्मा नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट ए बी है। अगर मैंने सिग्मा, अदरवाइज अगर मैं सिग्मा मेंशन करूंगा, अगर सी मैंने डालना है या कोई और सिंबल डालना है, मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। मैं सिग्मा में ये भी लिख सकता हूँ ए कॉमा बी कॉमा हैश, तो कोई भी अल्फाबेट में डाल सकता हूँ। इट्स अप टू मी, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें सर ये अल्फाबेट तो नहीं है जी, सर, ये हैश अल्फाबेट तो नहीं है। हैश स्ट्रिंग का पार्ट है ना, तो हैश जो है आप कहीं पे भी कोई भी डाल सकते करैक्टर हैं। है। ठीक है, ये भी एक करैक्टर है। आप ऐसे, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है, ये एक वैलिड स्ट्रिंग है जो कि इस सिग्मा से बन सकता है, तो ये भी एक करैक्टर है। तो अगर अगर सिग्मा नहीं दिया गया तो उसका मतलब ए बी होगा, अदरवाइज मैं आपको मस्ट सिग्मा प्रोवाइड करूंगा, बाय डिफॉल्ट ए बी होगा। तो एक आपने एक ऐसी लैंग्वेज, इसके लिए आपने आर लिखना है। लैंग्वेज L1 के लिए कंटेन्स ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद ए। सारे के सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे जो बी से स्टार्ट हो रहे हैं और एंड जो है वो ए से हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बी ए, ये एक ऐसा वर्ड है जो बी से स्टार्ट हो रहा है और ए से एंड भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल बी ए, ये एक ऐसा वर्ड है जो बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है। बी वी ए, बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे एंड हो रहा है। तो ऐसे सारे के सारे वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट है, लैंग्वेज L1। इसके लिए आपने आर लिखना है। चलें जी सर। सर बी डॉट आगे वो ए प्लस बी के ऊपर आप लगा देंगे, स्टैटिक डॉट ए लगा देंगे। बी डॉट आगे क्या लिखना है? ए प्लस बी स्टैटिक स्टार सर। अगर आखिर पे आना है ए तो आप डॉट ए लगा दें। तो ये इसका एक वैलिड रेगुलर एक्सप्रेशन है, ऐसा ही है, ऐसा ही है या कोई ये इनवैलिड है? सर इनवैलिड है क्योंकि दो भी आ रहे हैं सर, तो इनमें से तो हमें तीन। मसलन फॉर एग्जांपल सर शुरू में बी आ रहा है, जैसे बी आ रहा है, हमेशा बी आ रहा है। जब उसने शुरू में बी लेना ही लेना है तो हमेशा वर्ड बी से ही स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर उसने बी ए जनरेट करना है, वो यहाँ से नल ले लेगा, इस जगह से नल ले लेगा, तो यहाँ से नल ले लिया, फिर आगे ये वाला ए ले लिया इसको जनरेट करने के लिए। इसका मतलब क्या होगा? बी ए। अगर उसने ये वाला वर्ड जनरेट करना है, वो यहाँ से बी ले लेगा, आगे डॉट, फिर यहाँ से ए ले लेगा, ये वाला ए, और ये वाला ए इधर से ले लेगा, यस तो सर, बी समझ ए आ लीजिए। जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये इस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन है।
ठीक है। अब आपने एक ऐसी लैंग्वेज का आरई लिखना है, लैंग्वेज कंटेन्स ऑल ऑड लेंथ वर्ड्स ओवर सिग्मा। सिग्मा से जितने भी ऑड लेंथ के स्ट्रिंग बनते हैं वो सारे के सारे इस लैंग्वेज का पार्ट है। मसलन ए ऑड लेंथ का है, बी ऑड लेंथ का है, ट्रिपल ए ऑड लेंथ का है, ए बी ए ऑड लेंथ का है, ए बी बी ऑड लेंथ का है, ठीक है, ए बी बी ऑड लेंथ का है, 3 लेंथ है, इसकी 3 लेंथ है, इसकी 3 लेंथ है, इसकी 3 लेंथ है। उसके बाद बी ए ऑड लेंथ का है, बी बी ए बी ऑड लेंथ का है, एंड सो ऑन। तो जितने भी ऑड लेंथ के स्ट्रिंग है इनकी लेंथ 1 है, इनकी लेंथ 3 है, फिर आगे लेंथ 5 के स्ट्रिंग्स आएंगे, वर्ड्स आएंगे। तो ऐसे सारे ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि ऑड लेंथ के वर्ड्स को एक्सेप्ट करता हो और इवन लेंथ के जो स्ट्रिंग है वो जनरेट ना होते हो। चलें जी, अब पता चलेगा आपका। एक्सक्यूज मी सर, 2 आंसर आ रहे हैं माइंड में, लेकिन वैसा ही कर दें काइंडली कि वो सही है या नहीं। लिखवाएं जी सर। फर्स्ट जो है ना वो ये होगा कि हमारे पास a प्लस b का स्टेरिक, ठीक है, और बल्कि सर इसके स्टार्ट में ये तो थोड़ा नल हो जाएगा, नल इसको सोचना पड़ेगा सर। ये नल नहीं ना आएगा सर, इसमें नल नहीं आ सकता ना? नहीं सोचें इसके ऊपर अभी। जी जी सर, इस पे प्लस लगा रहे हैं आप काइंडली स्टैरिक की जगह पे। सोचें अब इसको। प्लस लगाने से, स्टार लगाने से मसला सॉल्व नहीं होगा सर। इसके आगे सर हम प्लस, फिर ए प्लस बी और ऊपर स्टेरिक की जगह प्लस लगा दें। दोबारा लिखवाएं, आप अपना आंसर लिखवाएं सर। ए प्लस बी सर, ऊपर प्लस लगा दें। प्लस लगा दिया, फिर आगे प्लस तो ए प्लस बी सर स्टेरिक या स्टार, ठीक है। ये है ना आपका। इसका मतलब ये है कि आप ये ले सकते हैं या फिर ये ले सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरी मर्जी में जो सा मर्जी लूँ। इसका मतलब है नल जनरेट हो गया। नल तो इस लैंग्वेज का पार्ट ही नहीं है, तो लिहाजा ये आरी गलत हो गया। अगर एक भी स्ट्रिंग ऐसा जो कि इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है वो जनरेट हो रहा है इस आरी से, तो आरी गलत है। समझ आ गई बात आपको कि नहीं आई? प्लस की जगह वो कंटेनिंग डॉट लगा देंगे। प्लस की जगह पे डॉट लगा दें, ठीक है। डॉट लगा देता हूँ मैं प्लस की जगह पे। यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, ठीक है। अब इससे डबल ए जो है वो जनरेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मैंने ले लिया नल, यहाँ पे डॉट है। इससे मैं क्या डबल ए जनरेट कर सकता हूँ? यस, मैं इसे डबल ए जनरेट कर सकता हूँ। पहले मैंने ए ले लिया, फिर मैं एक दफ़ा और लूप लगाया, मैंने फिर ए ले लिया, डबल ए ले लिया। डबल ए डॉट नल इज इक्वल टू डबल ए। तो डबल ए से जनरेट हो रहा है जो कि इसका पार्ट नहीं है, लिहाजा ये आ रही गलत है। सर ये मैंने लिखवाना है, कोई एक्सप्रेशन लिखिएगा जरा काइंडली। जी बताएं सर। ए प्लस बी इसके ऊपर प्लस है ऊपर प्लस है, डॉट ए प्लस बी इसकी पावर में प्लस ही है। सॉरी, इसकी पावर में प्लस है। ओके जी बस। और सर आगे डॉट लगाएं, इसकी सर आगे लिखें ए प्लस बी इसकी पावर में भी प्लस है। और सर जो दूसरा मैंने लिखा है वो भी, हाँ जी, जो दूसरा मैंने लिखा है वो भी लिखवाना है अभी आपको। दूसरा लिखवाएं सर। दूसरा ये है कि ए प्लस बी के ऊपर प्लस है, ओके, डॉट लगाएं दरम्यान में, ओके, डबल ए प्लस डबल बी जी, ठीक है। पहले इसको देखते हैं। इससे एक तो चीज कंफर्म है कि इससे हम ए जनरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसे मेरी चॉइस है कि मैं ए ले लूं या बी। मैं ए ले लेता हूँ, फिर मैं यहाँ से डॉट ले लेता हूँ, फिर यहाँ से मैं ए ले लेता हूँ, फिर यहाँ से भी मैं ए ले लेता हूँ। तो मैंने जनरेट किया हुआ ट्रिपल
ट्रिपल ए इस लैंग्वेज का पार्ट है? यस है। लेकिन सिंगल ए जनरेट नहीं कर सकते आप। ठीक है, ट्रिपल ए इसका पार्ट है, यस जनरेट है। पहली बात यह है कि इससे सिंगल ए जनरेट नहीं होगा, इससे हमेशा कम से कम जो वर्ड जनरेट होगा वो ट्रिपल ए जनरेट होगा, तो लिहाजा ये आरी गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें हाई लेवल की, हाई लेवल में ये है कि जो प्लस का मतलब ये जितनी दफा मर्जी इसको रिपीट कर लें तो इससे ए बी भी जनरेट हो जाएगा, इससे भी ए बी जनरेट हो जाएगा कनकैट होके, इससे भी ए बी जनरेट हो जाएगा। तो इसकी लेंथ है 6 इवन लेंथ का, तो इवन लेंथ के सारे स्ट्रिंग्स भी इससे जनरेट हो रहे हैं, तो लिहाजा ये आरी जो है वो टोटली जरा दोबारा कहिएगा, आपने जो भी क्या बोला है इसको हम दोबारा रिपीट कर सकते हैं? मैंने ये कहा है कि प्लस का मतलब ये है कि आपने लूप 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3। ठीक है, मैंने लूप 2 लिया, a प्लस बी 2 लिया, इसका मतलब ये है कि मैं इससे ए बी जनरेट कर सकता हूँ, लेंथ 2 का स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूँ। पहली दफा मैंने ए लिया, दूसरी दफा मैंने बी ले लिया, इस तरीके से यहाँ से भी मैं ए बी जनरेट कर सकता हूँ, तो उनको कनकैट कर लिया। फिर यहाँ से भी मैं ए बी जनरेट कर सकता हूँ, उसको मैंने कनकैट कर लिया, तो लेंथ 6 का मेरे पास स्ट्रिंग बन गया ए बी ए बी ए बी, इवन लेंथ का स्ट्रिंग बन गया। तो इसका मतलब है सारे के सारे इवन लेंथ के स्ट्रिंग भी इससे बनाए जा सकते हैं, तो ये आरी जो है वो बड़े लेवल पे गलत है, गलत हो गया। अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे भी वही इशू है कि 1 2 3, अब मैं इसको रिपीट करता हूँ 2 टाइम्स, ए बी मैंने जनरेट कर लिया और फिर मैंने ये वाला डॉट ले लिया, फिर मैं यहाँ से डबल ए ले लिया, तो 4 लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट हो गया ए बी डबल ए, तो ये 4 लेंथ का स्ट्रिंग मतलब इवन लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट हो रहा है, ये भी गलत है। सर अगर हम इसको क्या नाम है स्टार्ट में अगर हम लगाते हैं वो स्टैटिक लगाते हैं, ठीक है, तो सर वो 0 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब हम ए या बी ले सकते हैं उसके अंदर से? 0 से स्टार्ट होके जैसे मर्जी आप जितनी दफा मर्जी उसको रिपीट करें ना, रेपिटेशन मतलब स्टार का मतलब है कि आप 0 लेंथ का भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, और प्लस का मतलब ये है कि आप 0 लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकते, आप 1 लेंथ का 2 लेंथ का 3 लेंथ का एंड सो ऑन उसका आप सर स्ट्रिंग ये जनरेट जो कर सकते सामान्य पहले स्ट्रिंग लिखवाई थी सर, इस पे प्लस की जगह अगर हम स्टैटिक यूज कर लें कोई फायदा नहीं होगा, की जगह कोई फायदा नहीं होगा। आपको मैं हिंट देता हूँ सर a प्लस बी होल का नहीं, मैं आपको हिंट देता हूँ, हिंट आपका ये है, इसकी लेंथ क्या है? 2 है। इसकी लेंथ इवन है, इवन लेंथ के साथ शुरू में आप ए ले लें या बी ले लें, वो कैसे लिख सकते हैं आप? a प्लस बी या आप फिर बी ले लें और यहाँ पे आपने इवन लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट करना है, इवन लेंथ का, ठीक है, तो इवन लेंथ का स्ट्रिंग आपने बनाना है किसी तरीके से, और अगर आपने ए बी जनरेट करना है तो आपको यहाँ पे नल भी जनरेट करना पड़ेगा इवन लेंथ के साथ, तो ये वाला काम करना है आपने। ये लिखिएगा सर, मैंने बना नहीं छोड़ा सर, ये a प्लस बी उसके आगे डॉट, होल के आगे डॉट, फिर लिखना a प्लस बी स्टार। नहीं, ये गारंटी नहीं कर रहा, ये गारंटी नहीं कर रहा कि इवन लेंथ का स्ट्रिंग, इसी ऑड लेंथ का स्ट्रिंग भी जनरेट हो रहा है, ए भी जनरेट हो रहा है, बी भी जनरेट हो रहा है, लिहाजा ये गलत है सर। ये लिखिएगा, मैंने लिखिए। हाँ सर a प्लस बी ऊपर प्लस साइन, प्लस सिंबल, सर मल्टीप्लाई करेंगे कनकैट, सर डबल ए बी प्लस ए बी प्लस बी प्लस ए बी, और इसके स्टैटिक लगा वो स्टार लगाएंगे ऊपर। सर पहला ए बी माइनस, पहला ए क्या? सर जो पहला a प्लस बी इसको काट देना, ये शायद नहीं है। अच्छा ये नहीं है, ये इन्होंने जी ये लिखवाया है डबल ए प्लस डबल बी स्टार। नहीं सर आगे वो भी आएगा बी 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 इसके साथ ही सर, जहाँ आपने डबल ए डबल बी लिखा है सर बी। अच्छा आप ये कह रहे हैं ए बी प्लस बी ए प्लस स्टार, ये वाला कह रहे हैं आप? यस सर, और a प्लस बी के ऊपर मिला के प्लस साइन भी आएगा। नहीं, इट्स लुक्स लाइक ये थोड़ा सा लॉजिक अच्छी बनाई है, ये लॉजिक कन्फर्म क्या करती है, ये आपको यहाँ से a ले लेंगे या b ले लेंगे, तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से a लेता हूँ, आगे ये वाला डॉट आ गया, उसके बाद मैं डबल ए लूंगा, ठीक है, तो ये वाला बन जाएगा, उसके बाद अगर मैं बी लूंगा तो ये वाला स्ट्रिंग बन जाएगा, तो ऑड लेंथ के स्ट्रिंग बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इसको रिपीट करूँ, इसको मैं नल टाइम लूँ, अगर 0 टाइम लूँ तो a जनरेट होगा और b जनरेट होगा, तो इट्स लुक्स लाइक के अब इससे सिर्फ ऑड लेंथ के स्ट्रिंग जनरेट हो रहे हैं। क्यों?
क्योंकि जब मैं इसको कंकैड करूंगा इवन लेंथ को इवन लेंथ के साथ कंकैड करूंगा तो इवन लेंथ का ही स्ट्रिंग बनेगा। फॉर एग्जांपल पहली दफा मैंने डबल ए लिया, फिर मैंने अगली दफा आया मैंने ए बी ले लिया, तो डबल ए बी बन गया। उसके साथ में जब ए को कंकैड करूंगा तो मेरे पास ऑड लेंथ का स्ट्रिंग बनेगा ट्रिपल ए 4ab। तो इसका मतलब ये हो गया कि जितने भी ऑड लेंथ के स्ट्रिंग हैं वो इससे जनरेट हो रहे हैं, इवन लेंथ का स्ट्रिंग जनरेट नहीं हो रहा। तो ये अगर कोई इस तरह का आंसर लिख देता है तो पहले आपको 0 नंबर मिल रहे थे 10 में से, अब आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। कि अगर आपने इतना ही आपने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि कम से कम जो गलत स्ट्रिंग है इनवैलिड स्ट्रिंग है वो जनरेट ना हो, अगर आप यही कर लेते हैं तो आपको आधे नंबर मिल जाएंगे। अब हमने ये प्रूव करना है कि क्या सारे के सारे वैलिड स्ट्रिंग इससे जनरेट हो रहे हैं, तो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, तो क्या सारे के सारे वैलिड स्ट्रिंग इससे जनरेट हो रहे हैं? जी स्टूडेंट्स, ये वाला स्ट्रिंग इससे जनरेट हो रहा है? बताएं। ए आपने यहां से ले लिया, पहले वाला ए, नेक्स्ट ए बी ले लिया और उससे नेक्स्ट ये डॉट आ गया, उसके बाद आपने ए बी लेना है, तो ए बी आपने यहाँ से ले लिया, फिर आपने रिपीट किया, फिर आपने डबल ए लेना, आपने डबल ए यहाँ से ले लिया। तो इसका मतलब है कि जितने भी वैलिड स्ट्रिंग हैं वो इससे जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, अब आपने ये किस तरह से उन्होंने सोचा, अब मैं इसको आपको नई डायरेक्शन बताइए। ये आरी जो है वो बिल्कुल ठीक है, 10 आउट ऑफ 10, ये आरी बिल्कुल ठीक है। तो ये आरी जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं कि ऑड लेंथ का स्ट्रिंग बना सकते हैं। अगर मैं कहूं कि लेंथ 1 का मैं स्ट्रिंग लेना चाहता हूं, लेंथ 1 का, तो आरी क्या होगा? लेंथ 1 के ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो हैं बताएं, उसका आरी क्या होगा? लेंथ 1 का स्ट्रिंग, सारे के सारे जो लेंथ 1 के स्ट्रिंग हैं वो जनरेट करने हैं। ये सिग्मा ये है। लेंथ 1 के स्ट्रिंग्स कौन कौन से हैं? ए है और कॉमा बी है। अगर मैंने तो ए प्लस बी होगा। अगर मैं कहूं कि लेंथ 2 के स्ट्रिंग्स मैंने जनरेट करने हैं, लेंथ 2 के, ए प्लस बी नहीं, तो ये लेंथ 1 का स्ट्रिंग है, कंकैड कर देंगे लेंथ 1 का एक और स्ट्रिंग, तो ये लेंथ 2 के स्ट्रिंग हो गए। ये लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है, इन दोनों को जब कंकैड किया तो लेंथ 2 के स्ट्रिंग बन गए। क्या ये चारों के चारों स्ट्रिंग्स जो हैं वो इनसे जनरेट हो रहे हैं, इस सारी से हो रहे हैं? ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि ये लेंथ 2 बन गया। अब जब लेंथ 2 बन गया, लेंथ 2 के ऊपर जब आप स्टार लगाएंगे तो जितनी दफा मर्जी आप उसको कंकैड करते हैं, पहले लेंथ 2 का बनेगा, लेंथ 0 का बनेगा, फिर लेंथ 2 का बनेगा, फिर लेंथ 4 का बनेगा, फिर लेंथ 6 का बनेगा। इसका मतलब ये है कि सारे के सारे इवन लेंथ के बनेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप इसके ऊपर ऐसे स्टार लगा देते, लेंथ 1 का बना के फिर उसको लेंथ 1 के साथ कंकैड कर देते, तो इससे सारे के सारे पॉसिबल जो लेंथ 2 के, लेंथ 0 के, लेंथ 2 के, लेंथ 4 के, लेंथ 6 के, लेंथ 8 के सारे के सारे स्ट्रिंग्स बन जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप एक और इसको ऑड लेंथ का बनाना चाहते हैं, इसमें आपने 0 में क्या ऐड करें तो 1 बन जाए, फिर लेंथ 3, लेंथ 5, लेंथ 7, लेंथ 9, ये ऑड लेंथ के स्ट्रिंग है। इसका मतलब ये है कि एक और लेंथ आपने बढ़ानी थी। एक और लेंथ बढ़ाने के लिए आपने क्या करना था, यहाँ पे लिख देते ए प्लस बी, या शुरू में लिख देते, डजंट मैटर। तो ये आपके पास ये इवन लेंथ के स्ट्रिंग इसने जनरेट करने थे, इसने इवन लेंथ के स्ट्रिंग जनरेट करने थे। ठीक है, इसने, और ये साथ आपने एक ऑर्डर लगा दिया। तो जब इवन को ऑड में ऐड करते हैं, कंकैड करते हैं, तो आंसर आता है ऑड में। समझ आ गई आपको? तो इस तरह से आपने ऑड लेंथ का स्ट्रिंग जो है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स क्लियर हो गया ये वाला, इस तरह से बनाने थे। तो इंशाल्लाह थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आरी के ऊपर और ज़्यादा फोकस करेंगे, और इससे रेलेवेंट फिर आपको मैं एक असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर जब आपको मैं दे दूंगा। उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा आरी से रेलेवेंट, तो जितने भी मॉडल्स होंगे उनसे रेलेवेंट आपको एक असाइनमेंट मिलेगी। सर एक क्वेश्चन था। जी बताएं
सर पहले किसी ने पूछा, वो पहले अपना पूछ ले। सारे अटेंडेंस सर नहीं आपके आनी। सर आपके प्रीवियस लेक्चर कहाँ पे रिकॉर्डेड है? सॉरी सोहेब क्या कह रहा है? सर प्रीवियस लेक्चर आपके जो है वो कहाँ पे पड़े होंगे रिकॉर्डेड? प्रीवियस लेक्चर्स जो है वो आप एलएमएस के ऊपर जाएं, इस कोर्स के, वहां पे आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। आप उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करें तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। लेक्चर 1 अपलोडेड है, लेक्चर 2 मैं अपलोड कर देता हूँ, लेक्चर 2 और 3 जो आज थर्ड लेक्चर है। तो 3 लेक्चर्स जो हैं वो तीनों के तीनों आपको अवेलेबल हो जाएंगे आज 2 बजे तक। ठीक है सर, थैंक यू। अटेंडेंस मैं कभी कभार लगाता हूँ, सम टाइम मैं अटेंडेंस मार्क नहीं करता, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अटेंडेंस मार्क करूंगा। सर एक छोटा सा क्वेश्चन था आपसे। जी बताएं फैसल। सर वो ये था कि हमने जो पढ़ा थी लैंग्वेज की डेफिनेशन हुई थी कि सेट ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट वैलिड स्ट्रिंग्स। हाँ जी सर इसके अंदर हमने ये बोला था कि हमारे पास जो हमारे पास वर्ड्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, लेकिन हर वर्ड जो है वो हमारे पास फाइनाइट होगा। मैंने ये कहा था कि लैंग्वेज फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, फाइनाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों के केस में लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन जो स्ट्रिंग या वर्ड इटसेल्फ जो है वो फाइनाइट होगा, ये मैंने कहा ये था। लाजमी है बात, ठीक है जी ये लाजमी है, ठीक है। मतलब ऐसे वर्ड को ऐसे नहीं लिख सकते कि ये एक वर्ड है AA ... ऐसे नहीं लिख सकते। यू हैव टू मेंशन कि वो वर्ड है क्या, एक्चुअल वर्ड तुम्हें पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। वो वैलिड होना चाहिए नहीं पहले लगा वर्ड। वो वैलिड वर्ड तब होगा जब उसका हर कैरेक्टर सिग्मा से बिलोंग करेगा। अगर उसका हर वर्ड सिग्मा से बिलोंग कर रहा है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज इनफाइनाइट स्ट्रिंग, ऐसे नहीं लिख सकते आप, ठीक है। ये इनवैलिड स्ट्रिंग है, ठीक है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू, क्लियर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।